डियर स्टूडेंट, आज हम लोग 25 क्वेश्चन करेंगे। 125 124 तक हो गए थे। 125 क्वेश्चन देखो। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिट 1 अपन 1 3 3 5 5 7 इस प्रकार ये चल रही है। ठीक है, तो इसकी लिमिट कहाँ तक जाएगी? तो हमने क्या किया, ये 125वां क्वेश्चन इस प्रकार का है। और मैंने क्या किया, सबसे पहले इसका n टर्म्स निकालने के लिए ये एक इसके योगफल को अगर निकालने की कोशिश की तो मेरे पास आया 1/2 और जो एनवा टर्म्स है ये यहाँ तक है। तो इसके जैसे योगफल निकाला तो हमारे पास है 1/2 1 माइनस 1/2n माइनस 2n प्लस 1। ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा में 2 आ रहा है इसीलिए डिवाइड कर दिया। एक्स्ट्रा में 2 आ रहा है इसलिए मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। और एक्स्ट्रा में कहाँ 2 आ रहा है, क्योंकि देखो जैसे ये है इस पूरे टर्म्स को मैंने क्या लिखा 1 माइनस 1/3। ठीक है, और इस पूरे टर्म्स को मैंने क्या लिखा 1/3 माइनस 1/5। इस प्रकार ये देखो 1/3 से 1/3 इस प्रकार ये कटता जाएगा, लास्ट इस प्रकार ये कटता जाएगा। तो आगे वाला 1 बचेगा, लास्ट वाला ये पीछे वाला ये बचेगा। तो 1 माइनस बचेगा ये, क्योंकि आगे पीछे देखो इनके बाद माइनस आ रहा है तो ये माइनस वाला बचेगा। लेकिन यहाँ पर आगे ये है ना, एक्स्ट्रा में यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तब ये सिस्टम सेट हो रहा है। इसीलिए एक्स्ट्रा में जब 2 आ रहा है तो मैंने क्या किया, इस 2 का डिवाइड भी कर दिया। मल्टीप्लाई में आ रहा है, एक्स्ट्रा में 2 आ रहा है, मैंने डिवाइड भी कर दिया। तो 1/2 आगे ले लिया, 1 माइनस ये लिख दिया। और टैकिंग लिमिट की तो ये 0 आ गया, इसकी वैल्यू आंसर आया 1/2। अगला क्वेश्चन देखो 126वां क्वेश्चन। 126 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, लिमिट x टेंस टू 0 कोसेक x की पावर 1/log x किसके बराबर है? तो मैंने क्या किया, a के बराबर लिख दिया लिमिट n टेंस टू 0 कोसेक x की पावर 1/log x। ठीक है, यानी इसकी पावर ये पूरा है, इसकी जगह लिमिट लिख दिया, इसको मैंने a मान लिया। ठीक है, कभी भी फंक्शन के ऊपर फंक्शन आता है ना तो अपन क्या करते हैं, जब फंक्शन के ऊपर फंक्शन आता है ना तो अपन क्या करते हैं, बहुत सारे टेकिंग लॉग लेते हैं। तो इधर भी लॉग गया तो ये लॉग a बन गया, इधर वाला लॉग लिया तो ये बाहर आ गया, इधर अंदर वाले में लॉग लग गया। ठीक है, और उसके बाद अगर हम लोग कोशिश करें तो ये 1/log x log ऑफ ये आ गया टर्म्स। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, डेरिवेटिव किया। जब डेरिवेटिव करने की कोशिश की तो इसको मैं साइन इनवर्स x लिख सकता हूँ, ये माइनस आगे लिख सकता हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैंने ये लिखा, इस माइनस को आगे ले लिया। उसके बाद अगर लिमिट लूँ 0 तो देखो 0/0 रूप बन रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, टैकिंग ऊपर और नीचे दोनों तरफ अवकलन करूँगा। जैसे ऊपर वाले का अवकलन किया तो क्या आया, 1/sin x cos बटा साइन 1/x बच गया। अब हम लोग लिमिट ले तो cos/sin क्या होता है, cot x, और cot 0 का मान कितना होता है 1। ठीक है, देखो यहाँ पर अगर 0 रखें तो इसका मान तो 1 आ जाएगा और इसका मान क्या होता है 1। ठीक है, यहाँ फिर हम लोग चाहे तो डीएल हॉस्पिटल रूल्स के थ्रू भी कर सकते हैं। डीएल हॉस्पिटल रूल्स में भी नीचे का अवकलन cos x आ जाएगा, इसका जैसे करेंगे तो e की पावर -1 आ जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगा 1/e। ठीक है, 127 नंबर क्वेश्चन है, उसमें भी यही तरीका है। आपके पास फंक्शन इस प्रकार का दे रखा है और आपको क्या करना है, लिमिट x टेंस टू 3 fx माइनस f3/x माइनस 3। मैं क्या करूँगा, ये पूरा का पूरा फंक्शन है वो यहाँ लिख दिया। ठीक है, -af3 लिख दिया अपॉन x माइनस 3। ऊपर और नीचे दोनों का अवकलन कर दिया मैंने। जैसे ऊपर वाले का अवकलन किया तो हमारे पास इस प्रकार का टर्म्स आ गया, राइट। और नीचे वाले का अवकलन किया तो हमारे पास आ गया x। अच्छा, अवकलन नहीं किया अभी तक, चलो कोई बात नहीं, अगले स्टेप में अवकलन कर दिया। तो मैंने क्या किया, इसका लसअप लेके इसको जोड़ बाकी कर दी, राइट। उसके बाद अगर टैकिंग लिमिट लेंगे तो हमारे पास
0/0 रूप आ रहा है। जब भी 0/0 रूप आए तो हम लोग क्या कराते हैं, डी एल हॉस्पिटल रूल्स लगाते हैं। डी एल हॉस्पिटल रूल्स क्या कहता है, ऊपर का अवकलन करो, नीचे का अवकलन करो। ऊपर और नीचे अवकलन किया, उसके बाद टेकिंग लिमिट ली तो हमारे पास आए 1/9 उत्तर। थैंक यू वेरी मच। आगे देखते हैं 127 नंबर क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 128 देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x का मॉड्यूलस अपॉन x। अब मैं क्या करूँगा, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट लूँगा और राइट हैंड साइड भी लिमिट लूँगा। लेफ्ट हैंड साइड लिमिट ली तो हमारे पास आया 0+h अपॉन 0+h, तो हमारे पास ये इस प्रकार का टर्म्स आ गया। और राइट हैंड साइड लिमिट ली तो हमारे पास इस प्रकार का टर्म्स आ गया। ठीक है, और उसके अंदर मैं टेकिंग लिमिट लूँगा तो हमारे पास एक तरफ तो आएगा प्लस का 1, एक तरफ आएगा माइनस का 1। 129वां क्वेश्चन है, उसके अंदर लिखा हुआ फंक्शन f(x) बराबर 1 - x अपन 1+x। लिमिट x टेंस टू 0 f फंक्शन ऑफ cos x अपॉन x²। ठीक है, अब मैं ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन ऑफ f(x) है, जहाँ पर ये x है ना, उसकी वैल्यू मेरे पास है cos x। तो इसके अंदर मैं टेकिंग लिमिट लूँगा तो इस प्रकार का टर्म्स आ जाएगा, ये 1 - cos x आ जाएगा, ये 1+cos x अपॉन x² आ जाएगा। उसके बाद अगर टेकिंग लिमिट लिए तो हमारे पास 0/0 रूप आ गया, राइट। जब भी 0/0 रूप आए उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, ऊपर का अवकलन कर देते हैं और नीचे का अवकलन कर देते हैं। ठीक है, और ऊपर का अवकलन किया है, मेरे पास आया sin x, नीचे का अवकलन इस प्रकार का आया। और उसके बाद अगर मैं टेकिंग लिमिट लूँ तो हमारे पास आंसर आएगा 1/4। ठीक है, इस प्रकार आप टेकिंग लिमिट ले सकते हो। मैंने आपको ये ऊपर और नीचे अवकलन किया है और कुछ किया नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 130वां क्वेश्चन। 130वें क्वेश्चन में तो ये लिमिट ही विद्यमान नहीं है, कोई दिक्कत जैसी बात है नहीं है, क्योंकि ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। 0+h और 0 - h करेंगे तो माइनस का वैल्यू रखेंगे तो ये माइनस का h आ जाएगा, और माइनस की h है ना पॉजिटिव वैल्यू विद्यमान नहीं होती है दुनिया में। ठीक है, अगला है 131वां क्वेश्चन है, इस प्रकार का है, लिमिट x टेंस टू 0 f(5)(x) -5(x) अपॉन 2x। इसका अगर लिमिट ले तो हमारे पास यहाँ पर भी 0/0 रूप आए। जब भी 0/0 रूप आए तो हम लोग क्या लगाते हैं, डी एल हॉस्पिटल रूल्स लगाते हैं। डी एल हॉस्पिटल रूल्स क्या कहता है, a⁴x है, इसका अवकलन हमारे पास होता है a⁴x log x, a⁴x log a। ठीक है, इस log a को ऐसे भी लिख सकते हैं ln a, राइट। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास इस प्रकार का टर्म्स आ जाएगा, सीधी सी बात है। और वैल्यू रखने पर हमारे पास ये है आया पद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 132वां क्वेश्चन। 132वां क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है। देखो इसके बाद देखो ये लॉग का प्रॉपर्टी यूज़ की है। जब भी लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ की तो हमारे पास आया, लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करने पर हमारे पास आया, लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ की तो हमारे पास आया लॉग की प्रॉपर्टी जैसे यूज़ किया तो log m + log n क्या होता है, log mn। इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई होता है तो 5 का घात 2 आ जाएगा। और इस पे एक log a⁴ x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ x log a, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ये log की प्रॉपर्टी यूज़ करने के बाद ये इस प्रकार का टर्म्स आ गया। 132 क्वेश्चन नंबर है, जिसके अंदर आप नीचे वाला इस प्रकार का ये कॉमन एलसीएम ले लिया तो ऊपर वाले इस प्रकार इसको जोड़ सकते हैं। और स्क्वायर की टर्म्स है, इनका ऐड करने के लिए हमारे पास आ जाता है, इस फॉर्मूला है n कोष्टक n+1 2n + 1/6 अपॉन 1 - n⁴, राइट। और इसमें भी n कॉमन ले लिया, इसमें भी n ले लिया, इसमें भी n कॉमन ले लिया, तो हमारे पास इस प्रकार का टर्म्स है। उसके बाद टेकिंग लिमिट किया, हमारे पास आंसर आया 1 - 1/3। बिल्कुल सिंपल है और आप कर सकते हो इस प्रश्न को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 132 क्वेश्चन। उसके बाद 34 क्वेश्चन। देखो 134वां क्वेश्चन है हमारे पास, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिट sin 1/x + cos 1/x⁴x। ये 1/अनंत का रूप है। 1/अनंत का रूप कहता है तो हम लोग 1 + fx⁴gx लिखते हैं, और f और g को e के पावर में ले लेते हैं। जैसे e के पावर में f और g लिया, उसके अंदर एक जोड़ा एक घटाया तो घटाएंगे तो -1 हो जाएगा, और उसको ऐसे मल्टीप्लाई किया तो 1/x आ जाएगा। उसके बाद टेकिंग लिमिट करेंगे तो हमारे पास ऊपर और नीचे का अवकलन किया, अवकलन करने के बाद टेकिंग लिमिट लिया तो हमारे पास e की पावर 1 आंसर आ जाएगा।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास 135वां क्वेश्चन है, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिट log x अपॉन एक्स की पावर n। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसका अवकलन करते हैं, तो x log x का अवकलन होता है 1 अपॉन एक्स, इसका अवकलन होता है x की पावर n का अवकलन होता है n x की पावर n माइनस 1, और आंसर आएगा हमारे पास 0। एक लिमिट करते हैं, ठीक है। 136वां क्वेश्चन है हमारे पास, साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स एक्स की पावर 3। कभी पावर 3 आ गया इसका मतलब बहुत बड़ी टर्म से, इस दौरान हम लोग क्या करेंगे, इसके जो इसकी विस्तार वाले सूत्र है उसको लिखेंगे। साइन इनवर्स एक्स का विस्तार इस प्रकार का होता है, और माइनस एक्स तो आए आगे वाला एक्स से कट जाएगा, एक्स की पावर 3 से इसमें कॉमन लेंगे तो इस प्रकार कट जाएगा, देखिए इस प्रकार का टर्म्स आ जाएगा, तो हमारे पास 1/6 आंसर आ जाएगा, क्योंकि 3 का फैक्टोरियल 1/6 होता है। आगे हम लोग बात करें, ये इस प्रकार का ये फार्मूला है, फार्मूले को आप एक बार रट लीजिएगा, ठीक है। ये सीरीज आपको याद करनी ही पड़ेगी और कोई चारा नहीं है इसका, ठीक है। 137वां क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको रट लेना। आरपीएससी बहुत बार प्रश्न पूछती है और इस बार भी पूछ सकती है, या आया हुआ नहीं है, और जो शिक्षक भर्तियाँ हैं उनमें कई बार ये प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक्स टेंस टू 0 होता है 2 की पावर एक्स, 3 की पावर एक्स, 4 की पावर एक्स, 2006 की पावर एक्स माइनस 2005 अपॉन एक्स, इस प्रकार अगले। तो इसके अंदर मैं डीएल हॉपिटल रूल्स लगाऊंगा, क्योंकि 0/0 रूप आता है। डीएल हॉपिटल रूल्स कहता है कि ऊपर और नीचे का अवकलन कर दीजिएगा। इसका अवकलन किया तो ए की पावर एक्स का अवकलन था, तो ए की पावर एक्स लोगे, और उसके बाद हम लोग देखते हैं ए की पावर एक्स लोगे, ए की पावर एक्स लोगे, इस प्रकार ये आया टर्म्स, ठीक है। और ये इस प्रकार टर्म्स आ गया, और उसके बाद देखेंगे लिमिट की, तो इस प्रकार का ये पद आ गया, राइट। उसको अंदर 2006 तक गुणा किया तो हमारे पास 2006 का फैक्टोरियल आ गया। देखो यहाँ पर आपको ट्रिक याद रखनी है, ये जो उत्तर है ना, ये यहाँ जो आती है ना, उसका हमेशा फैक्टोरियल आ जाता है। ये वो हमेशा 2 से शुरू हो तो एक कम से शुरू हो तो 2006 का फैक्टोरियल है। ये इसको याद रखने की ट्रिक, प्रश्न के अंदर ही उत्तर। मान लो कि फ्रैक्शन है वो रियल नंबर से रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, एक धनात्मक वर्धमान फलन है जिसमें एक्स इन्फिनिट की तरफ जा रहा है, एफ ऑफ 3x अपॉन एफ एक्स इजिकल टू 1 है, तो लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिट एफ एक्स 2x अपॉन एफ एक्स की वैल्यू कितनी होती है। देखो फंक्शन ऑफ 2x की वैल्यू 3x से छोटी और एफ एक्स से बड़ी होती है। अगर मैं सभी की तरफ एफ एक्स का भाग दूंगा तो इस प्रकार का पद बचेगा, यहाँ एक बचेगा, यहाँ पर अपन पर इस बचेगा, ठीक है। और इसका मतलब इसकी वैल्यू हमारे पास 1 ही होती है, राइट। ये 1 कैसे आया, क्योंकि दिया हुआ, राइट। टेकिंग लिमिट की तो लिमिट करती है हमारे पास, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी 1 ही आएगा, क्योंकि सब एक जगह है। 39 एग्जाम्पल नंबर, क्वेश्चन नंबर 39 में लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 में लिखा हुआ है, फंक्शन ऑफ एफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एक्स की पावर, इस प्रकार का इसका अवकलन और समाकलन करेंगे। पहले समाकलन करें, तो देखिए समाकलन करते ही हमारे पास एक्स log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स की पावर 2 अपॉन 4 अपॉन एक्स की पावर 3, ठीक है। क्योंकि 0/0 रूप है, टेकिंग लिमिट की 0/0 रूप आया। अब देखिए एक एक्स से एक एक्स कट गया, एक्स स्क्वायर पीछे बचेगा, तो यहाँ पर हमारे पास टेकिंग लिमिट करते ही आंसर आ जाएगा 1/12। सॉल्व कर दीजिएगा, बाकी इसमें कुछ करना नहीं है, 0/0 फॉर्म बनाना है और टेकिंग लिमिट लेनी है, बाकी एकदम सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 140वां क्वेश्चन है हमारे पास, और 140वां क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है। देख लीजिएगा आप, 140वां क्वेश्चन है, एक्स टेंस टू 0 है, 1 प्लस एक्स log 1 प्लस बी स्क्वायर पावर 1/x, 2b साइन स्क्वायर थीटा, b का मान पॉजिटिव टेस्ट कर रहा है और थीटा का मान -पाई से पाई तक जा रहा है। तो हमारे पास इसकी फंक्शन की वैल्यू निकालने, तो वो एकदम सिंपल है, उसको आप लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करती, लॉग के पावर में भेज दीजिएगा। उसके बाद हमारे पास इसकी वैल्यू 2b साइन स्क्वायर थीटा आ रही है, राइट। उसके बाद अगर हम लोग कंपेरिजेशन करेंगे तो हमारे पास थीटा की वैल्यू इस प्रकार आ जाएगी, राइट। तो यहाँ से हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी -पाई/2। सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 143वां क्वेश्चन, 141, राइट। 141
141 क्वेश्चन नंबर है। हाँ, इसके अंदर हम लोग देखो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो नहीं इन्फिनिट जा रहा है। अगर मैं इसको लिमिट जीरो बनाता हूँ तो एक्स की जगह 1/x कर दीजिएगा तो लिमिट जीरो बन जाएगी। तो मैंने इसको 1/x स्क्वायर कर दिया, 1/x कर दिया प्लस 1/x प्लस 1 a/x माइनस बी इज इक्वल टू 4। अगर मैं आपसे बात करूं तो ऊपर की तरफ में एक्स स्क्वायर एलसीएम लिया तो हमारे पास इस प्रकार का टर्म्स आ गया, नीचे भी एक्स एलसीएम ले लेने हमारे पास इस प्रकार का टर्म्स आ गया। और उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करने जाएंगे तो हमारे पास बराबर 4 आएगा, तो हम लोग कंपेरिजन करेंगे तो इस प्रकार आ जाएगी टर्म्स। ठीक है, कंपेयर करना, बाकी कुछ करना नहीं है। ठीक, डी एल हॉस्पिटल रूल्स लगा के आप इसको कंपेयर करके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास -1/b इज इक्वल टू 4, बी का मान -1/3, ए का मान आ जाएगा। राइट, 142वां क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, इसका सीरीज वाला फॉर्मूला लगाया, इसका सीरीज वाला फॉर्मूला, इसका भी सीरीज वाला फॉर्मूला, और फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 2। बस सिंपल था। ठीक है, आगे देखो 143वां क्वेश्चन है, उसमें लिखा पी का मान ये वैल्यू है। तो देखो लोग दोनों तरफ लिया तो क्योंकि फंक्शन के ऊपर फंक्शन आ, लोग ले लिया, लोग हमारे इस प्रकार का टर्म्स आ गया। उसके बाद हम लोग डीएल हॉस्पिटल रूल्स लगाया तो हमारे पास ऊपर नीचे का अवकलन करके हमारे पास इस प्रकार का पद आया। टेकिंग लिमिट लिए तो हमारे पास आंसर आया 1/2। सॉल्व कर दीजिएगा। देखो मैंने एक बार स्पीड से सॉल्व किया, व्यवस्थित सॉल्व किया, तो आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, टाइम खराब नहीं कर रहा हूँ आपका मैं, बिल्कुल ही एक एक मिनट की समझता हूँ। 144वां क्वेश्चन है, एक्स टेंस टू 5/4 π/2 cot x माइनस cos x अपॉन पाई माइनस 2x के पावर 3 पाई माइनस 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 टी है। इसकी वैल्यू क्या है, टेकिंग लिमिट लिए तो हमारे पास ऊपर नीचे कॉलन किया तो हमारे पास इस प्रकार का पद आ गया और आंसर आ जाएगा 1/16। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 144वां क्वेश्चन, आप समझ लीजिएगा ये 144वां क्वेश्चन। ठीक है, ये देखिए 144 क्वेश्चन थे, मैंने 144 के 44 क्वेश्चन करवा दिए आपको इस सेक्शन के। और आराम से आप एक बार पढ़ते रहिए, आपके इसी प्रकार ये लिमिट का चैप्टर है, यहाँ तक आपके लिमिट का चैप्टर है वो पूरा हो गया है। और लिमिट का चैप्टर है उसके अंदर भी आगे की क्वेश्चन भी है, जो बी डी सेक्शन है उनके भी सॉल्व किया। लेकिन अपन बात करें लिमिट के चैप्टर की, तो लिमिट के चैप्टर जो आरपीएससी प्रश्न पूछता है या फिर पीआरटी पीजीटी का प्रश्न आते हैं, पेपर आता है जो ऑल इंडिया लेवल की आती है, किसी की पीजीटी, कोई पीजीटी हुआ हो सकता है हरियाणा की हो, यूपी का हो, कहीं का भी पीजीटी का पेपर हो, तो वो और आरपीएससी जो राजस्थान का जो पेपर होता है सेकंड ग्रेड एंड फर्स्ट ग्रेड के लिए, लिमिट के इतने सवाल आप कर देते हो तो लिमिट का आपके क्वेश्चन गलत होने के चांस 0% है। और ये ढंग की बात तो ये है कि यहाँ से आपके क्वेश्चन के नंबर भी चेंज नहीं होंगे, ये मैं आपको दावे के साथ बताता हूँ और मैं आपको कह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि आप देखिए पिछले साल का 2012 का 22 का पेपर देखिए, मेरे आपको सॉल्व करवाया हुआ है और उसमें भी आपके क्वेश्चन का पेपर रहे, उसके 100 आंसर आपको रट ले। बड़े क्वेश्चन है, बहुत बड़े क्वेश्चन है, उनके आंसर आप याद कर दीजिएगा बस, बाकी इसका कोई चारा नहीं है। आप आंसर याद कर दीजिएगा और उसके बाद में अभी जल्द ही मैं और अभी मैं मैथमेटिक्स के जो 12th लेवल का है उसमें अभी मैं टॉपिक शुरू करूँगा, वो है आपके स्टैटिक्स में सॉल्व करूँगा। और स्टैटिक्स में शुरू करूँगा, स्टैटिक्स क्या होती है, स्टैटिक्स कैसे सॉल्व की जाती है, उसके बाद में स्टैटिक्स है, प्रोबेबिलिटी है, इनको पढ़ेंगे। और ये भी आपके इनके क्वेश्चन देखेंगे आरपीएससी ने कहाँ क्वेश्चन पूछे इसके स्टैटिक्स के, उसके बारे में हम लोग आज ही अध्ययन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। वेरी बहुत ही आपका दिन शुभ हो और आप बहुत ही आगे बढ़े, ये हमारी शुभकामना है। थैंक यू, धन्यवाद वेरी मच।